मेरा नाम रचना है। मैं चिल्लाएटा की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में काम करती थी। मेरे आदमी ने मुझे मार पीट कर बच्चों के साथ घर से भगा दिया था। मैं दिल्ली में काम करने लगी अपने बच्चों को लेकर। वहाँ पर मेरी मुलाकात अदनान से हुई थी, जो सिसोदरे के रहने वाले हैं, जिला बिजनौर, नागल थाना लगता है उनका। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे मेरे फ़ोन से मेरा नंबर निकाल लिया। मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे वादे किए, कसमें खाई कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। 2 साल तक हमारा ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन अदनान के भाई से मेरी बात हुई। मैंने अदनान के भाई को सब कुछ बता दिया, क्योंकि अदनान मुझे दिलासा देते रहे कि मैं शादी करूँगा, निकाह करूँगा, तो मैं अपने साथ दिल्ली छोड़कर बरेली आ गई, तो मैं तुम्हें अपने साथ बरेली लेके आऊँगा, बरेली में रखूँगा। जब मुझे पता चला धीरे धीरे ये मुझे झूठ बोलते जा रहे हैं, तो मैंने एक दिन उनके घर वालों से बात करके उनको सब कुछ बता दिया। घर वालों ने उनसे क्या कहा क्या नहीं कहा, धीरे धीरे वो पीछे हटने लगे। मैं एक दिन फिर उनके घर गई थी, तो उनके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की। उनकी माँ जुबेदा ने और उनके तीनों भाइयों ने और उनकी बहन ने। मौके पर नागल थाने से पुलिस पहुंची। पुलिस वालों ने मुझे समझा बुझा कर वापस भेज दिया। मैं बिजनौर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। वहाँ पर आकर उनकी माँ और उनके पापा और अदनान का छोटा वाला भाई आकर मुझसे, और भी उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने आकर मुझे समझाया बुझाया और कहा, अदनान को बुलाया मौके पर और उनसे कहा कि मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ इसे लेकर जा। वो मुझे वहाँ लेकर गए, उनकी माँ और वो। सब लोगों के साथ में यही बात हुई थी कि मैं अपने पहले आदमी से तलाक ले लूँ। उसके बाद उनकी माँ मेरा निकाह अपने बेटे अदनान के साथ करवाएंगी। उसके बाद मुझे उन लोगों ने ले जाकर कलियर में छोड़ दिया। तो मैं 2-3 दिन, अदनान ने मुझसे कहा था मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, तो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। उसके बाद 20-22 दिन हो गए मुझे, ना मेरे पास खर्चा पानी, ना ही कुछ। बच्चों को लेकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। वहाँ से मुझे लेकर आए, मेरे पहले वाले आदमी को बुलाया, मेरे साथ जानलेवा हमला करवाया इन लोगों ने। उससे मुझे मरवाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस पहुँची, बधाइयों की। पुलिस ने वहाँ पर जैसे तैसे ले देकर फैसला करा, इन लोगों को उठा के बंद करा, उसके बाद में छोड़ दिया। मुझे वहाँ से पहले वाले के पास भेजने की बात की, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, मैं चाहूँगी तो सिर्फ अदनान के साथ। मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मुझे अदनान के साथ रखने की चेष्टा करें, मुझे उसी के साथ रहना है। मैं रहूँगी तो सिर्फ अदनान के साथ, वरना अपने बच्चों को लेकर अपनी आत्महत्या कर लूँगी। और पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नागल से मुझे बिजनौर भेज देते हैं और बिजनौर से नागल। कोई भी मेरी बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने एप्लीकेशन भी दी है, कप्तान के पास दी थी, वहाँ से मेरी एप्लीकेशन बिजनौर में थाने में भेज दी गई। वहाँ से उन लोगों ने मुझे नागल थाने भेजने को बोला है कि नागल थाने जाओ। नागल थाना वालों ने बिजनौर भेज दिया मुझे। कोई भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार अदनान और उनके घर वाले ही होंगे। मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हुआ या मेरी मौत हुई तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार यही सब लोग हैं। इसीलिए मुझे इंसाफ मिले और अदनान जहाँ भी है मुझे लेकर जाए, जैसे मुझसे वादा किया रखने का कि मैं रखूँगा तो दोनों को रखूँगा और छोड़ूंगा तो दोनों को छोड़ दूँगा। बस आज मैं अपने वादे पर कायम हूँ, अदनान भी अपने वादे पर कायम रहें और वो जहाँ भी हैं मुझे अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी।